औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। शहूरा पिजन से मलक अदीम और मलक शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। जी दोस्तों, मैं अपने चाहने वाले प्यार करने वाले सुसन शहूरा लाहौर और बैरून मुल्क मुकीम हज़रात शौकीन हज़रात तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त जी मैं अपने लाइव सेगमेंट कबूतरों की पहचान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी दोस्तों, इस वक्त मैं पाकिस्तान के बहुत बड़े ब्रीडिंग के लिहाज से और सेल पॉइंट के लिहाज से बहुत बड़े सेटअप, जो मैं समझता हूँ कि नए कबूतर परवर के लिए बहुत ही एक अहम चीज़ है। जो नए परिंदे लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी वीडियो है। जी दोस्तों, आप मेरे साथ रहिए और यकीनन ये आज की वीडियो देख के आपको मज़ा आएगा। जी दोस्तों, इस वक्त में मौजूद हैं जी उस्ताद इकबाल साहब केबल वाले, मानावाला लाहौर की जानी पहचानी शख्सियत है ब्रीडिंग के लिहाज से। जी मेरे साथ मौजूद हैं जी उस्ताद इकबाल माना साहब, क्या हाल है जी? तबीयत ठीक है जी? शुक्र अल्लाह का। जी पहले ज़रा तारुफ करवा दें दोस्तों का। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इनके साथ है भाई जी मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद मेरान और बिलाल बिलाल। हाजी अब्दुल सत्तार दुबई वाले। हाँ जी, अब्दुल सत्तार साहब दुबई वाले जनाब, ये दुबई में कबूतर परवरी करते हैं और ये जानी पहचानी शख्सियत आपको पहले भी इमरान साहब, उस्ताद इमरान साहब अमेरिका वाले, और इनके साथ उस्ताद हैं जी उस्ताद अख्तर जट, मलिक मोहसिन अली जी। ये सारे दोस्त है बाब, मिलजुल के शौक करते हैं। पहले एक छोटा सा व्यू दिखा दो। ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है माशाल्लाह। परिंदे भी बहुत ही लाजवाब हैं जी। बेबी पिजन भी पले हुए हैं जो सेल करना चाहते हैं। ये भी जिसको पसंद हो जनाब वो रब्ता कर सकता है। जी दोस्तों, इनके परिंदों का शौक भी करवाते हैं, आपको दिखाते भी हैं और इनसे बातचीत भी करवाते हैं। परिंदे सारे बाहर कर दो। ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबूतर इनके पास, लाजवाब, खूबसूरत, टैडी तकरीबन। जी दोस्तों, परिंदे इतने हैं कि वक्त की कमी है। माशाल्लाह परिंदे सारे लाजवाब हैं। सबका तो पकड़ के शौक नहीं करवा सकते। जी दोस्तों, बहुत ही बढ़िया शौक। अगर वीडियो सही आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स करके बता दीजिएगा मुझे। परिंदे माशाल्लाह ज़्यादा हैं, इसलिए बैठा नहीं जा रहा इनसे। सारे के सारे लाजवाब परिंदे माशाल्लाह। टैडी जी दोस्तों, और ये इनका सेटअप है जिधर ये शो करते हैं।
वाले कबूतर भी अन्ना भी जरूरत ना अच्छा अपना नाम बताए, नाम नहीं पता जी। मलक इकबाल भाई मेरे साथ हैं और ये बता रहे हैं बहुत ही नायाब परिंदे हैं। ये देखें, पहले आप कबूतर देख ले फिर इनके बारे में पूछते हैं। ये डब वाले कबूतर हैं, कमक्कर जी। दोस्तों यकीनन आपको शौक करने का आज मज़ा आया होगा, क्योंकि बहुत ही नायाब परिंदे दिखाए हैं आज सारा दिन हमने। अब मलक इकबाल साहब के परिंदे दिखा रहे हैं, ये भी बहुत ही नायाब है, कमाल के परिंदे हैं सारे, नीले कमक्कर और डब वाले। जी मलक इकबाल साहब ये बताएंगे ये कहाँ से परिंदे आए हैं, कैसे ब्रीड बनाई है ये आपने? ये भाई मैंने खुद ही तैयार किए हैं। अच्छा। एक जोड़ा आया था मेरे पास, अच्छा, उससे ही मैंने ये सारे बनाए हैं। ये सारे एक ही जोड़े की? हाँ जी, एक माशाल्लाह सारे हैं। इसमें बस ये जो है ब्लैक कलर वाले ये नीले कबूतर ये दूसरे हैं, बाकी सारे एक ही जोड़े के तैयार किए हुए हैं माशाल्लाह जी। दोस्तों आप देख सकते हैं इकबाल भाई की मेहनत देख सकते हैं आप। इकबाल भाई जरा बाहर आए ना, ठीक है, जरा बाहर आए। ये इकबाल भाई की मेहनत देख सकते हैं आप। इधर आ जाओ मलक साहब। अच्छा जी दोस्तों, मेरे साथ उस्ताद इकबाल साहब मेरे केबल वाले हैं, जो कि इस इलाके की जानी पहचानी शख्सियत है। बहुत ही माशाल्लाह इनका आपने वसी और ये सेटअप आपने देखा। अभी इनसे जो परिंदे हम देख रहे हैं इनके बारे में मालूमात लेते रहेंगे, और जिस तरह ये सेल करते हैं जिस रेट से वो भी पूछते रहेंगे, चलो किस हिसाब से, ताकि कबूतरों की रहनुमाई हो, कबूतरों के लिए, कबूतर परवरों के लिए बेहतरी आ जाए। जी ज़रा उस्ताद मोहतरम ज़रा बताएंगे कि आप ये किस तरह है, ये जो डब वाले कबूतर हैं, मैंने पहले भी भाई को बताया, एक ही जोड़े से सारे तैयार किए हुए हैं। एक ही जोड़े से जरा थोड़ा। हाँ जी, एक जोड़े से तैयार किए हुए हैं सारे। अच्छा ये एक ही जोड़े से सारे तैयार किए हुए हैं। 8-9 साल की मेहनत है मेरी। माशाल्लाह। और तकरीबन शाम तक इनका रिजल्ट है। गेमों में भी उठ गए हैं, सारी गेमों में फर्स्ट भी आया हूँ, लाहौर में भी पहले नंबर। माशाल्लाह। और इन्हीं कबूतरों पे जो है ना एंड पे ही बैठते रहे हैं डब वालों के। हाँ जी। माशाल्लाह। और प्योर उड़ते रहे हैं, ये नहीं कि क्रॉस में उड़ते हैं। अच्छा, जेन्युइन वाले ओरिजिनल नहीं उड़ते, ये अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल उड़ते हैं। अच्छा अकबाल भाई, बहुत से लोगों का कहना है जी डब वाले ओरिजिनल नहीं उड़ते। मेरे भी नॉलेज में यही था आज तक मेरे भी नॉलेज में यही था कि डब वाले क्रॉस में उड़ाए जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं, मगर आपसे सुनने में आया अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो कबूतर हैं ये ओरिजिनल उड़ते हैं और उड़े हैं। जो हमारे भाई हैं जो मुझे पहचानते हैं उनको पता है कि इकबाल भाई के डब वाले कबूतर गेमों में उड़ते हैं और शाम तक उड़ते हैं, गर्मी में। अगर मैंने जोड़े में डाली हुई एक मादी मेरी तीसरी चौथी जगह पे है और गेमों में बैठी है 3-3 4-4 5 तक 6-6 बजे की फटके हैं उसकी। सही। इनका जो मेन माँ बाप है वो हमें दिखा सकते हैं, शो करवा सकते हैं दोस्तों को? अभी कबूतर लकबे में है। अच्छा, लेकिन है सही, माँ तो इनकी नहीं रही, कबूतर है लकबे में। जी दोस्तों ये ब्रीड देख लें आप, नीलों के अलावा, नीले अलहदा है, बाकी ये कमक्कर जो डब वाले हैं जनाब, इनके जो सारे खुद की मेहनत है। ये देखें जी, ये इसका परिवार है इस कबूतर का। ये दोस्तों इस कबूतर से इसकी जो ब्रीडिंग लाइन है, जो इकबाल साहब का सेटअप, इस कबूतर से इन्होंने ये डब वाले शुरू किए हैं और माशाल्लाह इनका कहना है कि ये प्योर में ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, ना कि क्रॉस में। ये देखें, आज भी बहुत अच्छी हालत में। मेरा ख्याल इस कबूतर की कितनी उम्र होगी इकबाल साहब? ये तकरीबन 7-8 साल से तो मेरे पास है। 7-8 जब साल मैंने लिया था तब भी बड़ा ही कबूतर था। बड़ा ही कबूतर था। हाँ जी, यानी कि उस वक्त भी 3-4 साल का होगा। हाँ, कम से कम तो होगा इतने साल का उस वक्त। तो मादा इसकी मर चुकी है। हाँ, मादा। जी दोस्तों देखें, बहुत ही प्यारा कबूतर है डब वाला, और इसी की ब्रीड जो इसके मैं पट्ठे आपको दिखाता हूँ, आगे से शो करवाता हूँ। जी दिखाएं जरा पट्ठे और उनका रिजल्ट बताएं मुझे।
ये इनका सेटअप है माशाल्लाह, सेटअप भी अच्छा है इनका। ये देखिए लाहौर में छत है इनकी, लाहौर माना वाला शाहकोट वाली साइड पे नहीं है, लाहौर माना वाला भी है। ये इनकी छत है कैंट एरिया में, बेरिया रोड पे। ये सेटअप है इनका जी। वो दोस्त बाप बैठे हुए हैं, वो ब्रीडिंग सेटअप है जी। ये शो करवा रहे हैं जी इकबाल भाई हमें। क्या बात है, देखें दोस्तों ये जेन्युइन आंख है। और कुछ दोस्त कबूतर का ही बहस भी करेंगे कि जी ये आंख वाले उड़ते नहीं है, पर इकबाल भाई कह रहे हैं जी मेरे ये परिंदे चैंपियन बने हैं, दिखाता हूँ ऐसी चैंपियन बने हैं ये परिंदे यही आंख में। सुनने में आता है कि जी गर्मी में ये आंख जो है ना नहीं घर आती, वापसी इसमें कम हो जाती है। बाकी इकबाल भाई ने आज दिल खुश कर दिया, बता दिया है जनाब कि ये गर्मी में भी। देखे दोस्तों बीच में है यहाँ पे। क्या बात है जी, पंजे देखें इसके। ये गुंडी चेक करो। थोड़ी जल्दी ना किया करें इकबाल भाई, आराम से दिखाएं ज़रा। माशाल्लाह जी, ये देखें ये डब वाले हैं इकबाल भाई के, मलक इकबाल भाई के। माशाल्लाह जी। अच्छा, जो मादी आपने जोड़े डाली हुई है वो भी दिखाएं ज़रा, जो परवाज़े करके बैठती रही है उसका शौक करवाएं ज़रा। ये वाली मादी जनाब बाजियों में, आपका भी शौक करवाता हूँ आपका। ये इकबाल भाई बाजियों में उड़ती रही है मादी। बाजू में इसकी प्रवास क्या रही है दोस्तों? ये जेन्युइन आंख है। 7 बजे तक बैठी है बाजियों में। टेम्परेचर क्या था? क्योंकि दोस्तों उस दिन मेरा ख्याल है कुछ 44-45 टेम्परेचर में माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। 44 टेम्परेचर में भी, 44-45 टेम्परेचर में भी लाहौर में। ये देखें जेन्युइन आंख है। ये उन दोस्तों के लिए पैगाम है जनाब जो कहते हैं लाल आंख उड़ती नहीं है। इकबाल भाई बता रहे हैं कि जनाब ये अच्छी परवाज़ें। अच्छा, कितने सीज़न उड़ी है ये मादी? ये तीन सीज़न 4 सीज़न उड़ी है ये। और क्या परवाज़ रही है बाजियों में इसकी? ये बैठती शाम को है। शाम को बैठती है। अभी ये पुराने लकबे में भी शाम को बैठी है। अच्छा, 2 सीज़न से पुराने लकबे में उड़ रही है। तो शाम इस सीज़न मैंने बाहर नहीं निकाली, मैंने कहा शौक नहीं कर रहा, मैंने जोड़ों में डाल दिया। सही, क्या बात है जी, माशाल्लाह इकबाल भाई जी। दोस्तों देख लें एक बार। जी दोस्तों, ये मादा जो है इकबाल भाई की काफ़ी बाजियों में उड़ चुकी है, डाव वाली। इसका कलर दिखाएं ज़रा, कलर लगा हुआ है, दिखाएं ज़रा नीचे नीचे से। ये देखें, ये कलर लगा हुआ है। अब इसको रिटायरमेंट दे दी हुई है इकबाल भाई ने। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न में छोड़ दें फिर शाम को बैठे। अच्छा जी, गारंटी के साथ। माशाल्लाह जी। ये उसके बाप का ये जो कबूतरी दिखाई है अभी आपने, उसके बाप का बाप है ये, यानी कि उस पट्टी का दादा है माशाल्लाह। और इसके बच्चों का क्या रिजल्ट है? इसके तो जोड़े ही डालते रहे हम। अच्छा, हाँ जी, ये नहीं उड़ाए? ये नहीं हुआ। इसके आगे पट्टी उड़ रहे हैं शाम को। जी, ये भी सेम मादा वाली आंख है।
सारे एक ही ब्रीड से बने हुए दोस्तों, मैं बता दूं आपको ये। माशाल्लाह जी, पर दिखाएं इसका ज़रा, क्या बात है जी। देखें जी दोस्तों, पर देखें इसका, माशाल्लाह मर्जी खोल लें। माशाल्लाह जी। ये दूसरे उसके भाई का पट्ठा है जो बड़ा नार दिखाया है आपको। इसके भाई उड़ते रहे हैं हमारे पास इसी आंख में, इसी आंख में। ओरिजिनल इसके भाई इसी आंख में ही होंगे। तो टैडी थोड़े होने। नहीं होता है ना, कोई बंदा क्रॉस पे डाल लेता है। ये कम है, उससे ज़्यादा इसकी आंख कम है तेज। माशाल्लाह जी। बहुत से दोस्त कहते हैं जी जनाब लाल आंख में वापसी नहीं होती है। बाकी ये इकबाल भाई बता रहे हैं ये गर्मी में टेम्परेचर में जनाब 44-45 टेम्परेचर में 5-5 बजे के बाद बैठते रहे। हर किसी के पास कोई चीज़ हो ना तो वो उसी की बात होती है। मैं हालिया दिनों में जब सजावल डोरू साहब के पास गया ना तो इससे ज़्यादा रेड आइज में थे, और वो भी कह रहे थे कि यार इन्हीं कबूतरों से मैं चैंपियन बनाऊँ। उनके पास आज भी मौजूद है वो ये लाल आंख वाले कबूतर माशाल्लाह। ये कबूतर हैं और टैडी कबूतर हैं हमारे। ये क्रॉस में नहीं, इसकी आंख भी तेज थी। हाँ। आंखें खराब हुई थी इसकी काफ़ी अर्सा पहले। वायरस में आ गया था। हाँ जी, उसकी वजह से इसकी आंख जो बिल्कुल वाइट हो गई, अभी तो रेड हो गई है थोड़ी, लेकिन बिल्कुल साफ हो गई थी। माशाल्लाह दोस्तों, यकीनन आपको आज बहुत अच्छे परिंदे देखने को मिल रहे होंगे, आपका शौक दुबाला होगा। नीला कबूतर लेके आ, मैं शौक करा रहा जी नीले दिखाएं ज़रा। जो हमें नए दोस्त देख रहे हैं, मैं जी उनको खुशामदीद कहता हूँ। जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब फिर बताता हूँ, उस्ताद इकबाल साहब केबल वाले, उनकी छत से आपको इनके ब्रीडर कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। बहुत बड़ा सेटअप है दोस्तों लाहौर में माशाल्लाह, सेल पॉइंट के लिहाज से भी और ब्रीडिंग के लिहाज से। ये नीले हैं जी इकबाल भाई के। अच्छा इकबाल भाई, इनके बच्चे उड़ाए हुए हैं? हाँ जी, इनके भी उड़े हैं हमारे। इनका क्या रिजल्ट रहा है? ये पिपलों वालों के नाम से हमारी छत पे उड़ते रहे हैं। मसलन पिपलो वाला इनको क्यों कहते हैं? ये इसका पट्ठा था, हाँ हाँ। उसका वो बच्चा था एक, इधर हमारे पिपल है। अच्छा, पहले दिन उड़ा तो वो सारा दिन अगले दिन भी पिपल पे ही बैठता था। सही उसकी वजह से हम इनको पिपलों वाले कहते हैं। सही। वो क्योंकि उसी वक्त से ये मशहूर हो गया इनका नाम पिपल। और अल्हम्दुलिल्लाह वही पट्ठा कुछ 4-5 साल जिससे भी गेम लगी है, हर बंदा यही आगे कहता था केबल वालों का पिपलों वाला ऊपर है ना तो गेम नहीं मिलनी। सारे बैठ गए हैं, लेकिन वो किसी का 6 बजे बैठा है तो वो 6:05 पे बैठ गया, किसी का 7 बजे बैठा है वो 7:10 पे बैठ गया। आधे मिनट से उसने गेमें जो है ना विन की हैं, सेकंड से गेमें विन। क्या बात है, किसी कबूतर के मुकद्दर में जीत होती है। बस पिछले सीजन में वो मरा है कबूतर। अच्छा, दूसरा सीजन हो गया जी दोस्तों। ये दूसरा नीला इकबाल भाई का माशाल्लाह। इनके पास प्योरिटी में कबूतर हैं, जितने भी पिजन हैं प्योरिटी में बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अभी धूप नहीं है, नहीं तो ये तो आंखें इनकी ज़रे लहदा नज़र आते हैं। जी ज़रे नज़र आ जाते हैं। मलिक साहब जरा दवा ना वो अंधेरा हो रहा है। अभी टैडी कबूतरों का जो असल शौक है ना वो अभी बाकी है। वो नीला पट्ठा लेके आना था वो। जी इकबाल भाई, दोस्तों इनके पास मैं आपको दिखा दूं माशाल्लाह बहुत बड़ी। ये अगर दिखाते रहे तो हमें पूरे 2 दिन लग जाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे तो इसलिए चंद कबूतरों का शौक करवाएंगे, क्योंकि इसके बाद अंधेरा हो जाएगा और हमें भी वापसी निकलना है। ये कौन से कबूतर हैं जी? चोइस साहब वाले हैं सारे। ये दोस्तों चोइस साहब वाले कबूतर हैं माशाल्लाह। इकबाल भाई अंदर चले जाए, जरा आहिस्ता वीडियो बना लें सब। जी दोस्तों ये देखें प्योरिटी में
चौधरी साहब वाले परिंदे हैं जी। जी दोस्तों, जिसको भी चाहिए इनके पास वाफर मकदार में परिंदे हैं। जिस दोस्त को भी चाहिए होगा मैं आपको इकबाल भाई का नंबर भी दूंगा, वो इनसे रब्ता कर सकता है। और आपको पता है परिंदों के हिसाब से कीमत होती है। ये दोस्तों अभी इनका नीचे नंबर लिखना रहेगा उस्ताद इकबाल साहब का, जो दोस्त रब्ता करना चाहे वो करे, बल्कि करने वाली बात है। ये बेबी पिजन भी इनके पास पले हुए हैं जनाब, माशाल्लाह। देख रहे हैं ऊपर वाले बाजरे ही खा रहे हैं, बस वो नीचे ज़रा थोड़ा बाजरा खाना नहीं ना चाहिए, बिगड़ उड़ने वाला को डालें बाजरा, वो भी कम मिलता है। सारे हमारे घर के ही सारे तैयार किए हुए। अच्छा इकबाल भाई, ये सारे आपके घर के तैयार हुए हुए हैं? बिल्कुल घर के सारे तैयार किए। ये एक ही ब्रीडर के या 2-3 जोड़ों के हैं? ये 2-3 जोड़ों के हैं। 2-3 जोड़ों के हैं, सही। इकबाल सर इस कबूतर का शौक कराइए, वो सबसे पीछे अच्छे परिंदों का शौक करवाना था। चौधरी साहब वाले जो कबूतर है ना, चौधरी साहब वाला है। मेरा ख्याल वो भी कबूतर अच्छा चौधरी साहब वाला मैं चौधरी साहब वाले थोड़े करवाता सीने वाला कबूतर, ये तो फ्रॉस्ट हूँ। ये मतलब साहब को खरीद लिया। जी दोस्तों देखें, अच्छा इकबाल भाई, मैं एक बात वजाहत करना चाहूँगा। बहुत से दोस्त कहते हैं जी टैडी वाइट आंख में होता है, ज़रा आप मुझे बता देंगे कि वाइट आंख वाले प्योर टैडी होता है या ये चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, उनकी आंख में तो डोरा है, लाजमी डोरा है, डोरा लाजमी प्योरिटी की निशानी है? प्योरिटी की निशानी। जो बिल्कुल वाइट आंख में होगा समझ लें उसमें कोई त्रास है, बेशक वो चौधरी साहब के साथ मिक्स हुआ हो, त्रास लाजमी उसमें होगा। तो चौधरी साहब का प्योरिटी में है जानवर, उसमें डोरा तो लाजमी आएगा। सही। जी दोस्तों, इकबाल भाई ने वाज़ेह बताया है कि जो चौधरी साहब वाले कबूतर हैं जनाब, उनमें डोरा होगा। जैसे ये हैं, ये प्योरिटी में कबूतर हैं इनके। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी वाइट आंख में टैडी होता है, तो वाइट आंख में भी है हमारे पास, लेकिन वो चौधरी साहब वाले नहीं हैं। जी ये देखें, डोरा आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा, पर है टैडी। ये चौधरी साहब वाले प्योर टैडी हैं इकबाल भाई के पास। इसका पर दिखाएं, चलें दूसरे का दिखा। पर थोड़ा खोल के दिखाया करो। जी दोस्तों, माशाल्लाह कुंदा देखें इसका। क्या बात है जी। दोस्तों चौधरी साहब वाले टैडी हैं ये, और वाफर मिकदार में है इकबाल भाई के पास। माशाल्लाह इन्होंने जो भी ब्रीड कराई है ना, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत से और बहुत ज़्यादा लगन से करवाई है। अभी आपको वाइट आंखों वाले भी दिखाएंगे। वो नीचे जाना पड़ेगा। ये देखें, पुराना कबूतर है चौधरी साहब वाले कबूतरों से, 35 नंबर के कबूतर हैं चौधरी साहब के। ये 35 नंबर है जी चौधरी साहब वाले। इसका थोड़ा सा हुलिया दिखाएंगे, ज़रा हुलिया दिखाएंगे ज़रा थोड़ा सा। ये देखें, ये 35 नंबर है चौधरी वाले। ये देखें, नखरों से भी चौधरी लग रहा है जी। देखें माशाल्लाह जी, क्या बात है। जी दोस्तों, अब आपको वाइट आंख वाले दिखाते हैं, जो इकबाल भाई ने बनाए हुए हैं वाइट आंख वाले जनाब। वो भी आपको मिल जाएंगे। जो दोस्त डिमांड करते हैं जी वाइट आंख वाले कबूतर होने चाहिए,
ले जी दोस्तों, वाइट आंख वालों को आप शो करवाने लगे हैं आपको, क्योंकि अभी अंधेरा हो जाना है, टाइम कम है, कबूतर माशाल्लाह ज़्यादा है। ले जी ये वाइट आंख है, ज़रा इधर हो जाए ज़रा। बाहर आ ये ऊपर वेट कपड़ा है ना, उसकी वजह से साफ नहीं आ रही। ये ना जी माशाल्लाह वाइट आंख। कुछ दोस्त डिमांड करते हैं जी वाइट आंख वाले चाहिए टैडी, वो भी इनके पास दस्तयाब हैं। अच्छा इकबाल भाई ये कौन से वाले टैडी हैं ये भी बता दे ज़रा। वही तो सेठ वाले कहते हैं, जी, जी। मियाँ वाले कहते हैं। हमने तो खुद तैयार किए हैं, आप देख लें। तो आपने किन में से तैयार किए हैं फिर? तो आप तो वादिया जानते होंगे। तो ये मियाँ वाले कबूतरों में से तैयार होगा, मियाँ साहब वाले कबूतरों में। और कुछ कबूतर डाल के। ये कौन सा कबूतर साथ इनके डाला हुआ है? सेठ वाले जो कबूतर हैं वो डाले हैं और मियाँ वाले सही। डाले हैं, वो मिक्स करके ये बने हैं। सही, सेठ वाले और मियाँ साहब वाले कबूतर डाल के ये। उस टाइम तो ज़्यादा सेठ वाले लग रहे हैं। हाँ जी। जी दोस्तों ये बॉस की आँख में आ गया। ये बॉस की आंख में है। शाम का टाइम है इसलिए ज़रा। दोस्तों शाम का टाइम है इसलिए थोड़ी आंख डल नज़र आ रही है। क्योंकि धूप की चमक से जो शाइन आती है वाइट वो नहीं आ रही, फिर भी माशाल्लाह काफ़ी क्लियर है। तो जिन दोस्तों को वाइट आंख में चाहिए वो भी मिल जाएंगे इकबाल भाई से। आपको इनका नंबर दे देंगे, बस आपने इनको सोने नहीं देना रात दिन। कह रहे भाई कह रहे लैंड मारो। नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी दोस्तों बहुत ही नायाब परिंदे दिखा रहे हैं आपको इकबाल भाई के। काफ़ी मेहनत की हुई है इकबाल भाई ने, लग रहा है जनाब वो दिख भी रहा है। ये वाइट आंख में है। माशाल्लाह पर देखें इसका। माशाल्लाह वो लैके आ काले काटे वाला उड़ा कबूतर, ਜਿਹੜਾ लकड़ी वाले कबूतर है। ये भी वाइट आंख में। जी दोस्तों वो आ जाए जो वाइट आंख पसंद करते हैं जनाब, आंख वाइट होनी चाहिए। जी माशाल्लाह पर देखें क्या बात है जी। बगल का पर देख लें और लास्ट पर देख लें इसका। जी दोस्तों ये भी वाइट आंख में माशाल्लाह बहुत परिंदे हैं इकबाल भाई के पास। ये अपने इलाके में मलक इकबाल केबल वाले मशहूर हैं और लाहौर में भी इनका नाम है, अच्छा शौक करते हैं।
जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो जनाब शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे दोस्त आप भी अच्छे परिंदे देख सकें और शौक कर सकें। माशाल्लाह। मछली वाली छोटी जी दूसरे नंबर पर जो बैठा जी दोस्तों देखें वाइट आंख। जी दोस्तों ये भी बता दो परिंदे यूँ ही नहीं बनते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साल लग जाते हैं, जैसे इकबाल भाई ने मेहनत की है। ये पंजे देखें इसके। जी इकबाल भाई इनमें से कोई उड़ाए भी हुए हैं, इनके कोई रिजल्ट निकाला है इनका? हैं हमारे पास। मैंने सुनने में आया कि जी सेठ वालों के बच्चे भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह ये शाम को बैठते हैं इनके बच्चे। अच्छा जी, हमने चोरी साहब वाले कबूतरों में क्रॉस दिया हुआ है सेठ वालों को। हाँ जी, ये वाले कबूतर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक उड़ गए हैं हमारे पास। ये देखें दोस्तों बहुत ही, ये देखें बहुत ही प्यारा परिंदा है। क्या बात है जी। ये पंजे हैं इसके। माशाल्लाह क्या बात है जी। ये देखें प्यार पर देखें जी इसका, माशाल्लाह कलर भी बहुत खूबसूरत है। जी दोस्तों ये तुम देखें, ये वाइट आंख में परिंदे दिखा रहे हैं माशाल्लाह। इकबाल भाई इन्होंने मेहनत की हुई है, तो मेहनत का ही अजर मिलता है, चाहे बाजियाँ हो या परिंदे बनाना हो, और ख़ासा टाइम लगता है परिंदे बनाने में। माशाल्लाह। क्या बात है जी। जी दोस्तों एक से एक बढ़ के वाइट आंख में परिंदा है जी। यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा। जो वाइट आंख देखने वाले, जो वाइट आंख को पसंद करते हैं जनाब, ये आपके सामने है। सीधा कर पानी का जी दोस्तों लग रहा होगा आपको एक ही परिंदा बार बार दिखा रहे हैं, मगर माशाल्लाह इन्होंने परिंदे बनाए हुए हैं इकबाल भाई ने, और मेहनत की हुई है।
माशाल्लाह जी। बहुत ही खूबसूरत परिंदे बनाए हुए हैं जी इकबाल भाई ने मेहनत करके, और मज़ा आ रहा है देखने में भी। आज का शौक माशाल्लाह, पहले आपको दिखाया हमने उस्ताद इमरान साहब की छत से, और आज मलक इकबाल साहब की छत से दिखा रहे हैं अभी। सॉरी। जी दोस्तों, ये भी वाइट आंख में। अभी चौधरी साहब वाले कबूतरों का शौक सुनाते हैं। इन्हों छड़ दें। जी दोस्तों, ये भी वाइट आंख में। माशाल्लाह जी, इसका पर देखें, कमाल के पर हैं सब परिंदों के। जी दोस्तों, आज के कबूतर सारे के सारे सीखने वाले कबूतर हैं, प्योरिटी में हैं। ये चौधरी साहब वाले कबूतर हैं। ये चोरी साहब वाले कबूतर हैं जी, ये वाइट आंख में। हल्की सी लाली, हल्की सी गुलाबी डोरा है इनका, हल्का सा गुलाबी डोरा। ये कौन से वाले हैं? ये चौधरी साहब के 110 नंबर जो 110 नंबर हैं जी दोस्तों, 110 नंबर चोरी साहब वाले कबूतर हैं। ये भी इसी का ही भाई है। ये इकबाल भाई बता रहे हैं, दोनों भाई हैं जी, जो पहले दिखाया, और ये भी चोर साहब वाला है जी। दोस्तों, ये अगर चलता फिरता कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगता आपको। माशाल्लाह जी, क्या बात है, लाजवाब कर जी, क्या बात है जी। ये भी इनके भाई हैं, एक ही नस्ल आ रही है। जी दोस्तों, ये भी चोरी साहब वाले उसी नस्ल में हैं। इसका कलर ज़रा थोड़ा सा दिखा दे ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए, क्योंकि वो पहले जो कबूतर थे वो ऊपर छट्टे थे और छापे थे। ये देखें, ये चोर साहब वाला परिंदा है जी, आपको अब वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। ये भी वही नस्ल है। ये भी चौधरी साहब वाले परिंदे हैं जी, क्या बात है। ये भी उनका भाई है, हाँ जी, खलारा है, और वो थोड़े डिफरेंट थे, हाँ जी। पर आँख वही है। आँख सेम है, आगे का स्ट्रक्चर वही है, सेम ही है, सर से सेम है। ये भी वही आ गई नस्ल, एक ही नस्ल चल रही है। ये भी चोरी साहब वाले हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही पसंद आ रहे हैं मुझे तो कबूतर। दोस्तों, आपको पता नहीं, क्योंकि बड़ी मेहनत की हुई है इकबाल भाई ने। ये पर देखें, इनकी 5-5, 6-6 नस्लों तक आगे काम जो है ना, रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है सही।
माशाल्लाह जी। ये सेम एक ही नस्ल चल रही है। इसका फेस देखें, फेस यही आएगा सबका। माशाल्लाह जी। कोई सलारा होगा, कोई थोड़ा कम सलारा होगा, लेकिन फेस एक ही ये है। कितने नंबर बताया था आपने, कौन से वाले? 110 नंबर। 110 नंबर। ये जी 110 नंबर टैडी हैं जी, चोरी साहब वाले। तो इतने ज़्यादा हैं, कितने की जी दोस्तों, अब केले केले दिखा के तो हम भी थक जाएंगे, और परिंदे बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये जो पहले दिखाए आपको, ये चोरी साहब वाले और सेठ वाले। इनका भाई निकला भाई। ये देखें जी, फ्रंट सबका सेम है। ये देखें जी, क्या बात है माशाल्लाह जी। अच्छी चीज़ को देख के माशाल्लाह कहना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए जनाब। ये बनाए ये देखें, ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा भाई है इनका जी। हसीन भी है, लाजवाब भी है, और माशाल्लाह बगले की तरह है जनाब। बगला तो नहीं है दोस्तों। मगरब का वक्त होने वाला है, ठीक है। अज़ान का भी एहतराम लाजम है, और उम्मीद करता हूँ आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा माशाल्लाह। ऐसे ही दूसरे डोंगी बना लेते हैं। हाँ ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही चलते हैं अब दूसरे। दोस्तों परिंदे ज़्यादा हैं, इसलिए आपको अब वैसे ही शो कराऊंगा, पकड़ के तो नहीं। सबकी ऐसे ही आइज़ है, वाइट आंख वाले भी हैं, चौधरी साहब वाले हैं, मियाँ साहब वाले हैं, इकबाल भाई के पास है माशाल्लाह। सारे हैं प्योरिटी में। ये बात है कि आपको इनसे प्योरिटी में परिंदे मिल जाएंगे। जी दोस्तों, अगर परिंदे पसंद आ रहे हो तो जनाब मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त बाप भी देख लें। बड़े बड़े बाल काट पहले आपको डब वाले दिखाए थे, अब सारे टोटली टैडी दिखा रहे हैं माशाल्लाह। परिंदे ज़्यादा है, उनके लिए बैठने की जगह कम है। कूड़ा खोलेंगे तो अंदर चले जाएंगे। नहीं जी, थोड़े से कबूतर कम किए ताकि सही तरह शौक हो जाए। बंदे बैठ नहीं पा रहे थे। ले जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत टैडी है सलारा। हाँ जी, हेलो। आगे आगे ये देखें जी,
ये जी छत मुहाफिज है, छत के रखवाले हैं ये इन्होंने रखे हुए हैं जी। रात को ये छत की हिफाजत करते हैं। ये इकबाल भाई के हैं। जी ये दोस्त बाप बैठे हुए हैं सारे जो। अच्छा जी, इकबाल भाई मेरे साथ है। तो मैं इकबाल भाई माशाल्लाह आप बच्चे इनके सेल करते हैं, तो देने वाली बात करते हैं या वो कहते हैं वो कटा दे दो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो आता है ना वो वापस नहीं जाता। हमने कभी पैसों पे नहीं किया। जो बंदे आते हैं इंशाल्लाह हमसे लेके ही जाते हैं, और जो लेके जाते हैं वो दोबारा भी इंशाल्लाह आते हैं। ये नहीं होता कि एक दफ़ा बस अपना वो किया सिलसिला सीधा और ठीक है बाद में। भाई से रिजल्ट भी आया इनका? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिजल्ट आया, शानदार की आवाज़ें नहीं है। ये इमरान साहब हैं, भाई हैं हमारे बड़े। इस तरफ इनकी छत पे भी उड़ रहे हैं और भी काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने बताया था इमरान भाई ने कि माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है, इनकी छत पे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये भाई आज भी हमारे बड़े भाई हैं, इनकी छत पे भी उड़ते हैं। क्या नाम है भैया आपकी छत का? साद अख्तर जैकेट की छत पे ताज अख्तर जैकेट की छत पे? माना वाला ये दोस्तों लाहौर में माना वाला है, मैं आपको बताता चलूँ। ये शेख जो शाहकोट में वो। अच्छा उस्ताद जी, लाहौर में ना अक्सर लोग ना कबूतर परवरी लिया यूनिवर्सिटी आने कबूतर बादन की वजह क्यों कहते हैं? लागे का देखो जी, आज तो 25-30 साल पहले चले गए तो कबूतर एडे अच्छे नहीं सी गए लाहौर। हाँ जी, लेकिन ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी है कि इन्होंने 20-25 साल किसी भी चाहते चले जाओ खोलो ना बच्चों को दाना दूना देना है मुझसे एक यूनिवर्सिटी है ना। दाना दूना दे रहा मेरा हो रहा ते अपने लाहौर के शौक में किस तरह वेख बहुत अच्छा है। छोटे मोटे मिसाइल तो होते ही हर जगह ही होंगे, लेकिन अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहे हैं? तो जो नए शौकीन नजर आते हैं उन्होंने वास्ते कैसा है? आना चाहिए ही, बिल्कुल सही। ताज दुबई वाले का की नाम है? ये जी हमारे दोस्त हैं जी, हाजी अब्दुल सार साहब दुबई में शौक करते हैं, आला मुकीम है जनाब दुबई में। और दुबई में आप किस छत पे शौक करते हैं? उधर मेरी अपनी छत है अल्फदीन कंपनी में। अच्छा, तो फिर मैं तो अभी रिटायरमेंट हो गई है तो छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। सही तो अभी यहाँ पे शौक करता हूँ। दुबई वालों के नाम पे मशहूर छत है मेरी, सही यहाँ माना वाले में, सही। बेदिया रोड के ऊपर। तो यही शौक करते हैं। तो उधर कितना अर्सा शौक किया आपने? मैं वहाँ पर 34 साल रहा। 34 साल रहे, और 34 साल ही कबूतर परवरी की? नहीं, ये तो कुछ एरिया में वक्त में किया है, कुछ वक्त में छोड़ दिया। हालात कंपनी के ऐसे हो जाते हैं कि आदमी एक जगह पे सेटल नहीं रहता। सही। तो उसकी वजह से फिर है कहीं और चला गया, कहीं और चला गया। किराएदार आदमी, उनका भी कोई ठिकाना नहीं होता ना। ऐसे दुबई में जो खारजी हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं। वतनियों का है तो उनकी अपनी अपनी छतें बनी हुई हैं, वो अच्छा शौक करते हैं उनका। सही। और नॉलेज के लिए सारे जो पाकिस्तानी हजरात हैं उनके नॉलेज के लिए आपसे बहुत अहम सवाल है मेरा कि दुबई में जो परिंदे उड़े हैं कौन से वाले ज़्यादा कारआमद रहे हैं, परवाज़ें अच्छी देते रहे हैं? असल तो ये बात है कि जब चौधरी साहब वहाँ गए हैं तो उन्होंने जो कबूतर उड़ाए वहाँ पर, हाँ तो वो बहुत अच्छे उड़ाए और बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा उन कबूतरों का भी। सही। और अहमद की छत पर उन्होंने उड़ाए हैं कबूतर, और 7:45 बजे तक कबूतर बैठे हैं। टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर में का 50 के लगभग था। माशाल्लाह जी, 50 के लगभग टेम्परेचर में 7:45 बजे तक कबूतर बैठे हैं। हाजी स्टार साहब बता रहे हैं जनाब। तो आपने उधर जो शौक किया, आप बाजियाँ वगैरह भी खेलते रहे उधर? नहीं, वहाँ पर ये कब शबों में हिस्सा लेते थे। अच्छा। तो बाजियों का टाइम कहाँ होता है, जो मुलाजिम पेशा आदमी में होता है ना, सही। उसके पास बाजी उड़ाने का टाइम नहीं होता। सही। तो आपके परिंदे उधर कितना प्रवास करते रहे और कौन से परिंदे थे? मैंने वहाँ पर भी तकरीबन 6-6:30 बजे तक कबूतर बैठाए हैं अपने। माशाल्लाह जी, क्या बात है। तो फिर उसके बाद छोड़ दिए, फिर जॉब भी छोड़ गई, तो फिर वापस आ गए। यहाँ पर ला रखे हुए हैं, तो यहाँ पे भी कपड़ों में टूर्नामेंट में हिस्सा लेते रहते हैं। तो जब कोई तैयारी हो जाती है अच्छी तो टूर्नामेंट में हिस्सा ले लेते हैं। सही। नहीं तो यारों दोस्तों का देख के ही सही एंजॉय कर लेते हैं। सही। तो उधर आपने कोई कप विन भी किए कि बस शौक करते हैं? दुबई में। माशाल्लाह जी। वहाँ पर एक उस्ताद निसार बाट होता था, उसके भी अच्छे कबूतर उस वक़्त में, यानी कि जब ये चौधरी साहब गए हैं वहाँ पर, और वो उनके एक मुकाबले में एक उस्ताद था। अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, दुनिया में नहीं रहा है,
और बहुत अच्छे शौकीन आदमी थे। अच्छा, इंडियन कबूतर भी उधर उड़ते हैं? नहीं, कुछ एरिए कुछ वक्त में वहाँ पर सियालकोटी कबूतर उड़ते थे। हाँ। तो जब ये चौधरी वाले कबूतर गए हैं, फिर वो लोगों ने घरों से निकाल दिए कबूतर, वो रखे नहीं लोगों ने। अभी तो अरबियों के पास ढेर लगा हुआ है चौधरी वाले कबूतरों का, माशाल्लाह। कमी नहीं है इनके पास। और जब ये छोड़ के आए थे परिंदे, इन्होंने सेल के कर दिए थे, उन्होंने अरबियों ने ख़रीद लिए और अब उनके पास तादाद हज़ारों के हिसाब से परिंदे उनके हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा नायाब परिंदे वो ले जा चुके हैं। और इंडियन कबूतर आपने उधर कोई नहीं उड़ता देखा? नहीं। क्योंकि इंडियन में इधर जो मैं देखता हूँ ना, इंडियन की मांग इधर पाकिस्तान में, जी ये इंडियन है जी। नहीं, वहाँ पर कोई नहीं मलिक साहब, वो इस तरह होता है कि अगर किसी छत के ऊपर चले जाए ना, खैर में जाते रहते हैं, तो जिस किसी की कबूतर की नस्ल का पता ना चले, वो लोग अक्सर कह देते हैं कि जी ये इंडियन कबूतर है, इंडियन वो इंडिया तो कबूतर, छोड़ देगा। सही दुनिया के पास सही बात हो गई। अच्छा, को ब्लड लेने में आपके वैसे ज़्यादा तजुर्बा उम्र में, तो आपको कोई रिजल्ट भी इंडिया से कोई दिखाई दिए कि इंडियन कबूतरों का? देखो जी, देखे ही नहीं है, जब उड़ा के देखे नहीं है, उड़ा के देखेंगे तो कुछ उनका मालूम होगा ना। जब उड़ाया ही नहीं है, सही। इसका क्या कह सकते हैं? नहीं, उधर इंडियन ने भी तो रखे होंगे ना दुबई में? नहीं, वहाँ पर ज़्यादा के किसी वक्त में पाकिस्तानियों ने ज़्यादा रखे थे, अब तादाद अरबियों की ज़्यादा होगी। सही। इंडिया ने कोई अभी धाबी होगा, कोई अबू धाबी वगैरह में, लेकिन दुबई शारजा में नहीं था कुछ। सही। इसमें यहाँ पर पाकिस्तानी हैं, सियालकोट से, कसूर से, लाहौर से, इन्होंने शौक किया होगा था। सही। तो आप तो माशाल्लाह उधर का शौक बहुत वसी हो गया हुआ है। हाँ, अब तो बहुत इतना भी इनका शौक हो गया अरबियों का, तो माशाल्लाह इनके पास इतने टैडी कबूतर चौधरी वाले इनके पास तैयार हो चुके हुए हैं, इनको कमी नहीं रह गई है। अभी इनको दूसरे नए कबूतर डालने की कमी नहीं है, नए कबूतर डालने की कमी नहीं है माशाल्लाह। इतने परिंदे हो गए इनके पास। इतने परिंदे। और अच्छी ब्लड लाइन जो है ना, इन्होंने अरबियों ने बना ली। सही। तो अच्छी ब्लड लाइन बन जाए तो अच्छे कबूतर उड़ जाते हैं, जी बिल्कुल, रिजल्ट भी अच्छा आता है फिर। चल जाता है। तो इधर आप कब शप खेलते हैं इधर? बस इधर अभी देखिए कि उम्र के हिसाब से है हाँ। कि ना इतनी मेहनत होती है, ना टाइम दिया जाता है। टाइम दिया जाता है। सही। तो रखे हुए हैं, अपना शौक पूरा अपना कर रहे शौक पूरा कर रहे हैं। बस वक्त सही। को गुजार रहे जैसे भी गुजर रहा है, ये है। सही हो गया जी। ये हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल भाई। आप किस छत से शौक करते हैं? जी, मैं मोहम्मद बिलाल उस्ताद अख्तर हुसैन जट का खलीफा हूँ जी जी। और उन्हीं के साथ शौक करता हूँ। और हमारे इकबाल भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई सही। हैं। सही। हाँ जी, तो इनसे हम बहुत मुतासर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत अरसे से ये इस कोशिश में लगे हुए थे कि अच्छे कबूतर बने इनके। सही। तो इस वक्त बहुत अच्छे कबूतर बन चुके हैं इनके, क्योंकि हम इधर उधर दोस्तों को इनसे लेके देते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। सही। जिसको 50 लेके दिए हैं, 60 लेके दिए हैं, 100 लेके दिया, वो कहता है यार हमें दोबारा इनसे लेके दो। सही। क्योंकि वो कोई भी तभी लेगा जब उसके पास रिजल्ट आता है। और मैं तो सब दोस्तों से यही कहूँगा कि वो आएँ और इकबाल भाई का शौक़ भी करें और इन्हें देखें इन्होंने कैसा शौक़ किया है, कैसा सेटअप किया है इन्होंने। जो यंग जो लड़के अभी कबूतरबाजी में आ रहे हैं, उनके लिए ये एक मिसाल है। इनसे कबूतर ले, बने बनाए कबूतर हैं माशाल्लाह, बहुत कमाल के कबूतर हैं इनके। और खसूसी जो डब वाले और लाल आँख के कबूतर हैं, उनको तो आप क्या आप कहने हैं उन कबूतरों के, क्योंकि हमने तो खुद उड़ते हुए ये देखे हैं इनके। माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर हैं इनके, और ये खुद बजाते खुद बहुत अच्छे आदमी भी हैं। और ये डरने वाली कोई बात नहीं है कि लोग कहते हैं मैं 50,000 लूँगा जी, मैं भैंस लूँगा जी, इकट्ठा लूँगा जी कबूतर का। ये ऐसे नहीं है, आए इनसे मुलाकात लोग आके करें तो ये कबूतर सेल भी करते हैं, मगर ठीक मुनासिब है। ये नहीं है कि जो आम हर आदमी कहता है यार मुझे इतने दे दो, इतने दे दो, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत यानी कि मुनासिब रेट में, आदमी है जी, मुनासिब रेट में दे देते हैं, ताउन कर लेते हैं। जी जो दोस्त भी आए भरपूर तावन करते हैं। कोई दोस्त अगर जैसे मिडिल क्लास ज़्यादा ही होता है, उसको वैसे भी ये भरपूर उसका तावन करते हैं। जो ज़्यादा हैं वो तो जो जिन्हें शौक है उन्होंने तो खरीदने ही खरीदने हैं, मगर ये होता है कि ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं आगे से आदमी को। और मैं तो सब दोस्तों से कहूँगा इनके पास आएँ। इनके पास तकरीबन टैडी 2, 3, 4 नस्लों में जितने भी हैं बने हुए, इनके पास वो कबूतर हैं और ओरिजिनल है। सबसे बड़ी ये बात है कि इनके पास ओरिजिनल कबूतर पड़े हुए हैं, चौधरी साहब वाले, मैरों वाले, डब वाले, ये पिपला वाले, जो इनके मशहूर कबूतर हैं, रिजल्ट याफ्ता कबूतर हैं इनके। और आना चाहिए, ऐसे आदमी से मिलना भी चाहिए इंसान को, क्योंकि शऊर अकल अल्लाह पाक की देन होती है। तो इसमें यह आता कि अच्छी चीज़ देखने से इंसान का
और भी ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। सही जी दोस्तों, बने बनाए परिंदे अगर चाहिए कोई नए शौकीन हज़रात को तो जनाब वो इकबाल भाई से रब्ता कर सकता है। तो जनाब अभी मलिक साहब से आपको बुलाते हैं जनाब इमरान साहब से। जनाब अभी जो उस्ताद इमरान साहब खान साहब अमेरिका वाले जनाब ये बताएंगे ज़रा इकबाल भाई के परिंदों के बारे में थोड़ा सा ज़रा आप रोशनी डालें कि आपके पास इनके कौन कौन से उड़ रहे हैं। इकबाल भाई मेरे छोटे भाई हैं जी, जी जी, बहुत ही मेरी इज्जत करते हैं, बहुत ही रिकॉर्ड करते हैं, सही, और इनके जितना झूठ बोल लेना उतनी अच्छे जाता है। माशाल्लाह। किसी बड़ी छत के अगर बहुत नाम है उसका, उसके उड़ रहे हैं, इनके मुकाबले में उड़ेंगे, क्या मेरे बात। पास उड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और 3-4 नस्लें टैडी भी, काले भी हैं, बदरंगे भी हैं, बहुत क्वालिटी है। सही। तो आपके पास के जो उड़े हैं वो कौन से वाले उड़े हैं मेरे इनके? पास टैडी भी हैं, बदरंगे भी हैं, काले भी हैं, डब वाले हैं, इनके यानी कि टोटली ब्रीड आपके पास उड़ी हुई है। इन्होंने दी जाओ दे ही जा रहे। सही, माशाल्लाह जी, अच्छा ताउन कर रहे हैं जी। ये वैसे भी अच्छे कबूतर है इकबाल साहब के, तो आदमी को बने बनाए कबूतर मिल जाए ना तो उसकी आगे से उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत कुछ सीख लेता है। वो ऐसा उससे भी है कि आप यहाँ से जो ले जाएंगे ना, कि 50 बच्चे लेके जाते हैं उड़ाने के लिए, जोड़ों में डालने का काम करेंगे। माशाल्लाह जी, क्या ही बात है जी। जी ये उस्ताद इमरान साहब बड़े दावे से कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने उड़ाए हुए हैं, इनके पास हैं, हमने शौक भी करवाया है और इन्होंने बताया भी था वीडियो में कि जी बने बनाए परिंदे लेने हैं अगर जनाब तो इनके दोस्त से जो आप फ्री परचेज़ कर सकते हैं जी मलिक इकबाल साहब से। लो जी मलिक साहब ज़रा इंटरव्यू करो मलिक साहब का। ठीक है, वाइंड अप करिए। ठीक है, वाइंड अप करिए, सामने करो इधर। जी दोस्तों, ये था आज का हमारा लाहौर का विज़िट। अभी शाम हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर यहाँ पे मौजूद होंगे, किसी अच्छी शख्स से इंशाल्लाह लाइव होंगे और मज़ीद अच्छा शो करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं कसूर, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको कसूर मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह चिड़ियोड़ प्रोग्राम है हमारे, तो उसके बाद इंशाल्लाह जेलम से मिलेंगे गुजरात से। इंशाल्लाह दोस्तों इसी तरह हम अब आ गए हैं, तो इंशाल्लाह शौक़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। तो हमें दुआ में याद रखें। मुझे और मलिक शहजाद को इजाज़त दीजिए और इकबाल भाई को, उस्ताद इमरान साहब को, उस्ताद भाई से और भाई को, हम सब दोस्तों को इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखें। नंबर इकबाल भाई नीचे लिख देंगे, जो भी दोस्त इनसे लेना चाहे परिंदे तो वो इस नंबर पर रब्ता कर ले। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी बहुत शुक्रिया उस्ताद इमरान साहब आपका, जो आपने हमें दावत दी जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करने का और बहुत ही नायाब परिंदे देखे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एक दफ़ा फिर आपका, और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। इंशाल्लाह आपसे मिलते रहेंगे। ओके जी। जी तमाम दोस्तों के लिए जनाब आप इजाज़त चाहते हैं जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।